टॉपिक इज इंक्रेटिन मायोमेटिक्स, ऐसे ही है? ठीक है भाई, इंक्रेटिन। अच्छा, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़े ना, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उधर आपके पास वर्ड आता है इंक्रेटिन्स, इंक्रेटिन्स, ठीक है, इंक्रेटिन्स। इंक्रेटिन बच्चों बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये कोई एक हार्मोन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल हार्मोन्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी गट पेप्टाइड्स। क्या है ये? आपके पास इंक्रेटिन्स, मैंने आपको कहा हार्मोन्स हैं, दीज आर हार्मोन्स, दीज आर बेसिकली दी गट पेप्टाइड्स, ठीक है। ऐसा नहीं, जब आपकी बुक में लिखे ना इंक्रेटिन मायोमेटिक्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो इंक्रेटिन की तरह काम करेगी। इंक्रेटिन कोई एक हार्मोन नहीं है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीपल, ठीक, हार्मोन्स। ये बेसिकली हार्मोन्स वो हैं जो आपकी गट में, दिस इज बेसिकली गट पेप्टाइड। अब जी आपके पास सबसे पहले इस पूरे टॉपिक के डिटेल पे जाने से पहले आपके ऑथर ने एक वर्ड इधर मेंशन किया है, दैट इज, देखो, इंक्रेटिन इफेक्ट। इंक्रेटिन इफेक्ट क्या है? डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में आप लोग देखोगे ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम अपने पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने पेशेंट को ओरल ग्लूकोज दे रही हूँ और आईवी ग्लूकोज दे रही हूँ, दोनों जो ग्लूकोज है उनका लोड इक्वल है, मैं अब उसे चाहे ओरल दूँ चाहे आईवी दूँ, इक्वल लोड की ग्लूकोज मैंने अपने पेशेंट को दी। अब ये जो ग्लूकोज मैंने अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर की है वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन को रिलीज़ करेगी, ठीक है। सो इधर आपके पास मेंशन है, मैंने अपने पेशेंट को जब ग्लूकोज दी, ज़ाहिर है मैंने एक क्वांटिटी में ग्लूकोज दी, ग्लूकोज ने क्या किया? इंसुलिन को रिलीज़ किया। आईवी में भी उतनी ही वो इंसुलिन रिलीज़ कर रही है और ओरल में भी उतनी ही इंसुलिन रिलीज़ कर रही है। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं दिस इज़ इंक्रेटिन इफ़ेक्ट। यहाँ से अभी तक मुझे आइडिया हो गया कि इंक्रेटिन का कोई ना कोई ताल्लुक इंसुलिन के साथ है। हो सकता है भी मेरे पास ये जो इंक्रेटिन है वो इंसुलिन की रिलीज़ करवाती है। अब इंसुलिन बेसिकली आपके पास रिलीज़ होता कहाँ से है? आपको पता है जी, आपके पास पेनक्रियास है, पेनक्रियास में यू हैव दी बीटा सेल्स, बीटा सेल्स ने क्या रिलीज़ कर दी? इंसुलिन। अब मेरे गट से, मेरे गट पेप्टाइड, मेरे हार्मोन्स रिलीज़ हुए जिनका नाम है इंक्रेटिन्स। दो इंक्रेटिन्स का नाम इधर अभी हम लोग पढ़ेंगे। इंक्रेटिन्स ने क्या किया? मेरे बीटा सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स पे जाके मेरे इंक्रेटिन्स ने बाइंड किया और फिर इंसुलिन की रिलीज़ करवा दी, ठीक है। कोई ना कोई लिंक बन गया इंक्रेटिन और इंसुलिन का। अब जी इन इंक्रेटिन्स की दो मेन एग्जांपल्स जो आपके बुक के अंदर मेंशन है, दैट इज GLP-1 एंड GIP। अब GLP-1 क्या है? दैट इज द ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। एंड व्हाट इज GIP? दिस इज बेसिकली ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, क्लियर हो गया। G इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, क्लियर। अब जी मेरे पास ये दो इंक्रेटिन्स हैं, यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ इंक्रेटिन मायोमेटिक्स। और इन इंक्रेटिन मायोमेटिक्स मीन्स ऐसी ड्रग्स जो इंक्रेटिन की तरह काम करेगी, बीटा सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उन पर जाकर बाइंड करेगी और इंसुलिन को रिलीज़ करवा देगी। इधर जो मैं इंक्रेटिन मायोमेटिक्स पढ़ने जा रही हूँ, दे आर बेसिकली दी GLP-1 मायोमेटिक्स, ठीक है। GLP-1 क्या था? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। अब जी मेरे पास मेरे पेनक्रियास के ऊपर GLP रिसेप्टर प्रेजेंट है जिन पे मेरी ये ड्रग्स जाकर बाइंड करेंगी, क्लियर। अच्छा, ये मेरे पास जो इंक्रेटिन हार्मोन्स हैं ये करते क्या है? ये 60 to 70% इंसुलिन के रिलीज़ करवाते हैं। कब रिलीज़ करवाते हैं? पोस्ट पेरेंडियली, यानी कि आफ्टर द मील 60 to 70% जो मेरे पास इंसुलिन रिलीज़ होगी वो इंक्रेटिन हार्मोन्स की वजह से रिलीज़ होगी। अब ये जो मैं इंक्रेटिन मायोमेटिक्स पढ़ने जा रही हूँ, बेसिकली ये कौन से टाइप की डायबिटीज़ में इस्तेमाल होंगे? दे विल बी यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज़।
अब जी टाइप 1 में क्यों नहीं इस्तेमाल होंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, क्लिनिकल ट्रायल्स से पता चला कि भाई ना तो ये टाइप 1 में इफ़ेक्टिव हैं, ना ये कीटोएसिडोसिस में इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है, जस्ट और जस्ट ये टाइप 2 के अंदर इफ़ेक्टिव हैं। मेरे पास कौन से इनक्रेटिन माइमेटिक्स हैं? देयर आर 2 ड्रग्स दैट आर मेंशन्ड इन द बुक। द फर्स्ट वन इज एक्जीनाटाइड, एक्जीनाटाइड, इनके ब्रांड्स अभी पढ़ेंगे, एंड द सेकेंड वन इज दी लाइराग्लूटाइड। दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं जो टेक्स्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है, एक्जीनाटाइड एंड लाइराग्लूटाइड। अच्छा जी, आपके पास ये 2 ड्रग्स आ गई। अगर आप अपने राइट साइड के फिगर के अंदर देखो, दोनों ड्रग्स का नाम मेंशन है और आपकी बुक में हर जगह रेड कलर के अंदर ब्रांड्स मेंशन है। अब जो कॉमन ब्रांड जो आपको मार्केट में मिलता है, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में है, दैट इज़ बाइटा, ठीक है, बाइटा। बाइटा का एक्टिव इंग्रेडिएंट या जेनेरिक क्या है? एक्जेनाटाइड, ठीक है, ओके, ये आपके पास आ गया। अब इसकी डोज देखो, इसके अंदर ड्रग कितनी है बच्चों? अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हैं। इधर लिखा है देयर इज़ 250 माइक्रोग्राम्स पर ml, ऐसे लिखा है। बाइटा में क्या है? 250 माइक्रोग्राम पर ml, ऐसे लिखा है। अच्छा जी, 1 ml के अंदर 250 माइक्रोग्राम्स आपके पास प्रेजेंट है। आपको ये जो फिगर नज़र आ रही है, ये आपको बाइटा पेन की नज़र आ रही है। पेन के ज़रिए सब क्यूटेनियसली आप अपने पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करोगे। अब इसके अंदर, इस पेन के अंदर टोटल कितने ml हैं? टोटल कितने ml हैं? 2.4 ml है, यानी कि टोटल ड्रग की डोज इसके अंदर कितनी है बच्चों? 250 को मल्टीप्लाई करो 2.4 ml से, कितने बनते हैं? करो, 600 बन रहे, 600। भाई आपके पास इस पेन के अंदर टोटल जो डोज है दैट इज़ इतने माइक्रोग्राम पर ml, ऐसे ही है। अब देखो चीज़ जो यहाँ पे आपने नोट करनी है, इसके अंदर मेंशन है, देखो ब्लू कलर में, ईच प्री फिल्ड पेन, प्री फिल्ड पेन है ना, जिसके अंदर ऑलरेडी एक्जेनाटाइड इंक्रेटिन हार्मोन आपके पास मौजूद है, एनालॉग मौजूद है, विल डिलीवर, कितनी डोजेस लिखा है? 60 सबक्यूटेनियस डोजेस ऑफ 10 माइक्रोग्राम, यानी कि मैंने अपने पेशेंट को एक पेन के ज़रिए 60 डोजेस एडमिनिस्टर कर सकती हूँ, यानी कि 60 टाइम्स मैं अपने पेशेंट को इस पेन से डोज दे सकती हूँ। इस पेन के अंदर बेसिकली मेरे पास ड्रग की स्ट्रेंथ कितनी आएगी एक डोज के अंदर? दैट विल बी 10 माइक्रोग्राम, ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? देखो ना, 60 को मैं 600 को 10 से डिवाइड करूँ, कितना आ रहा है? 60। इट मीन्स 60 डोजेस आपके पेन के अंदर मौजूद हैं। एक पेन के से मैं 60 डोजेस अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकती हूँ, और एक टाइम की डोज के अंदर ड्रग की स्ट्रेंथ कितनी होगी? दैट विल बी 10 माइक्रोग्राम्स। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, बाइटा आपने इंजेक्ट कौन से रूट से करना है? सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करना है। अब नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ, दैट इज़ विक्टोज़ा। विक्टोज़ा का जेनेरिक आपको क्या नज़र आ रहा है इधर? लाइराग्लूटाइड, ठीक है, लाइराग्लूटाइड। इसके अंदर आपकी ड्रग कितनी मौजूद है? इसके अंदर जो आपकी ड्रग मौजूद है 6 मिलीग्राम पर ml आपके पास इधर ड्रग मौजूद है। ये भी प्री फिल्ड आपके पास पेन है। अब देखो राइट साइड पे फिगर पे देखो, ईच पेन कंटेन्स 3 ml। हर एक पेन के अंदर कितने ml है? 3 ml। तो टोटल ड्रग की स्ट्रेंथ कितनी इसके अंदर मौजूद है? 6 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा? 18 मिलीग्राम्स आपके पास इसके अंदर ड्रग मौजूद है। अब जी 3 ml सोल्यूशन है, मेरे पास प्री फिल्ड पेन है। अब ये पेन क्या करेगा?
30 डोजेज एक पेन के ज़रिए मैं अपने पेशेंट को इसमें से दे सकती हूँ। बाइटा में कितनी दे रही थी? 60। विक्टोज़ा में कितनी है? विक्टोज़ा, एक विक्टोज़ा का पेन एक पेशेंट को 30 डोजेज डिलीवर कर सकता है। अब हर डोज की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? इट कैन बी 0.6 मिलीग्राम। 30 डोजेज में अपने पेशेंट को तब एडमिनिस्टर कर सकती हूँ अगर मैं एक टाइम पे कितने मिलीग्राम दे रही हूँ? 0.6 mg। अगर मैंने अपने पेशेंट को 1.2 mg देनी है, इसका डबल हो जाएगा। 1.2 mg देनी है तो अब इसके अंदर कितनी डोजेज होंगी? 15 डोजेज इसके अंदर आ जाएंगी। अगर मैंने अपने पेशेंट को 1.8 मिलीग्राम की एक डोज देनी है तो कितनी डोजेज आ सकती हैं इसमें? 10 डोजेज। यहाँ पर मेरे पास बाइटा का भी प्री फिल्ड पेन है, विक्टोज़ा का भी प्री फिल्ड पेन है। बाइटा का एक्टिव इंग्रेडिएंट था एक्जेनाटाइड और मेरे पास विक्टोज़ा का एक्टिव क्या है? लाइराग्लूटाइड। मेरे पास जो बाइटा है उसके अंदर जी टोटल कितने ml मौजूद हैं? 2.4 ml और हर एक ml के अंदर 250 मिलीग्राम ड्रग मेरे पास मौजूद है। यानी कि टोटल ड्रग की स्ट्रेंथ जो मेरे पास बाइटा के एक प्री फिल्ड पेन के अंदर मौजूद है दैट इज़ 600। इस 600 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो आंसर आता है 10, जिससे मुझे पता चला मैं 60 डोजेज अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकती हूँ। लेकिन उस एक डोज के अंदर जो ड्रग की स्ट्रेंथ होगी डैट विल बी 10 माइक्रोग्राम्स। अगर मैं विक्टोज़ा की बात करूं, मैं 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकती हूँ। दैट कैन बी 0.6 मिलीग्राम, 1.2 मिलीग्राम एंड 1.8 मिलीग्राम। मेरे पास विक्टोज़ा जिसको मैं लाइराग्लूटाइड कह रही हूँ, इसके अंदर जी बेसिकली 3 ml मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है जिसमें से हर एक ml के अंदर 6 मिलीग्राम ड्रग है। टोटल 3 ml के अंदर 18 मिलीग्राम स्ट्रेंथ मेरे पास मौजूद है। विक्टोज़ा की अगर मैंने 0.6 मिलीग्राम डोज अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है तो मैं इसकी 30 डोजेज़ दे सकती हूँ। अगर मैंने 1.2 मिलीग्राम एडमिनिस्टर करनी है तो मैं 15 डोजेज़ दे सकती हूँ। अगर मैंने 1.8 मिलीग्राम डिलीवर करनी है तो मैं अपने पेशेंट को इसकी 10 डोजेज़ इस प्री फिल्ड पेन के ज़रिए दे सकती हूँ। मुझे मेरे जहन में क्वेश्चन आया, मैंने बाइटा पढ़ ली, मैंने दूसरा ब्रांड कौन सा पढ़ा? विक्टोज़ा पढ़ लिया। भाई मेरे पास ये प्री फिल्ड पेन है, सबक्यूटेनियसली मैंने इंजेक्ट किया, ये मैंने अपने पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर दी। ये इंक्रेटिन माइमेटिक्स टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल हुई। क्या हम ये टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो, बिकॉज नो US FDA अप्रूव्ड डेटा इज़ अवेलेबल और उसका अप्रूवल नहीं है फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़, ना ही ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर इफेक्टिव है। क्लियर? अब जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, भाई मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले आपको बताया जो इंक्रेटिन माइमेटिक्स हम लोग पढ़े हैं, दीज आर बेसिकली दी GLP-1 एनालॉग्स दैट इज ग्लूकागोन लाइक, दीज आर ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स। ठीक है, ये जो आपके पास ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स हैं, पेनक्रियास के ऊपर आपको GLP रिसेप्टर मिलेगा, वहाँ पर जाकर इसने बाइंड किया। अब जी वहाँ पर जब इसने जाकर बाइंड किया तो जी बेसिकली इंक्रेटिन मेरे पास, इसने इंक्रेटिन की तरह काम किया। इंक्रेटिन रिलीज़ कब होता था मेरी बॉडी से? जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता था। सेम इस तरह जिसने क्या किया कि इसने रिसेप्टर पे जाकर बाइंड किया और इंसुलिन के रिलीज़ करा दी। बेसिकली ये जो इंसुलिन रिलीज़ है दैट इज़ ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़। दूसरा है जी दिस विल स्लो द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। थर्ड, दिस विल रिड्यूस द फूड इनटेक बाय एनहांसिंग साइटी, यानी कि पेशेंट की भूख को सेटिस्फाई कर देगी, उसको भूख नहीं लगेगी, ज़्यादा ग्लूकोज इनटेक नहीं करेगा। दिस विल डिक्रीज दी पोस्ट पेरेंडियल, यानी खाने के बाद ग्लूकागोन सिक्रीशन, ग्लूकागोन भी तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता था। एंड द लास्ट इज दिस विल प्रोमोट दी बीटा सेल प्रोलिफरेशन। भाई बीटा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा उनका काउंट बढ़ जाएगा और बीटा सेल्स का काम ही क्या है कि इंसुलिन को रिलीज़ करना, सो दिस इज़ आल्सो बेनिफिशियल। और लास्ट में लिखा है जो आपके ये जो ड्रग है ये वेट गेन को कम करती है क्योंकि भूख नहीं ना लग रही, पेशेंट कम फूड इनटेक कर रहा है। सेकेंडली पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को भी कम करती है, कैसे? इंसुलिन के रिलीज़ करवा कर। क्लियर? और इसके साथ साथ जो थर्ड पैरामीटर आपकी बुक के अंदर मेंशन है, दिस विल रिड्यूस और डिक्लाइन द लेवल ऑफ द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की एब्रीविएशन क्या थी? HB
A1C, A1C, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं जी, हमने कितनी डोज पेशेंट को, कितने फ्रीक्वेंसी से अपने पेशेंट को ड्रग देनी है। अच्छा, ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड है, ऑरल दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर डिग्रेड कर जाएगी। आपने अपने पेशेंट को जी सबक्यूटेनियस डोज देनी है ड्रग की। अगर मैं बात करूं लाइराग्लूटाइड की, लाइराग्लूटाइड का ब्रांड कौन सा था? विक्टोज़ा। अच्छा, विक्टोज़ा आपकी प्रोटीन बाउंडेड ड्रग है, प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करगी लाइराग्लूटाइड, एज अ रेजरवॉयर काम कर रही है, ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ गई है। तो क्या मैं कह दूं कि मैंने पेशेंट को दिन में एक दफ़ा देनी है? मैंने अपने पेशेंट को ये ड्रग दिन में एक दफ़ा देनी है। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगी, इसका कोई ताल्लुक आपके खाने के साथ, खुराक के साथ नहीं है कि मैंने पहले दूं, बाद में दूं, दौरान में दूं, बस भी आपने दिन में एक दफ़ा देनी है। इस वजह से बुक में मेंशन है विदाउट रिगार्ड टू मील्स, क्लियर। अब आ जाओ जी एक्जेनाटाइड। एक्जेनाटाइड का ब्रांड कौन सा था? बाइटा। बाइटा जी, बाइटा ऐसी ड्रग है जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जाती है, किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होती है। क्या मैं रीनल फेलियर के पेशेंट को ड्रग दे सकती हूँ? ठीक है। अब जी इसका हाफ लाइफ शॉर्टर है। अगर इसका हाफ लाइफ शॉर्टर है तो दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा देनी पड़ेगी मुझे ड्रग। ठीक है जी, मैं अपने पेशेंट को इसका इंजेक्शन दिन में 2 दफ़ा लगाती हूँ, विद इन 60 मिनट्स बिफोर मॉर्निंग एंड इवनिंग मील। जब भी मैंने खाना खाना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले, 60 मिनट पहले पेशेंट को हम इसको इंजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं एक्जेनाटाइड की बात करूँ, ज़ाहिर है मार्केट में हम लोग ड्रग्स को मॉडिफाई भी तो कर देते हैं, तो इसकी जी एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रेपरेशन भी मार्केट में अब अवेलेबल है। अच्छा, क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन में जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एलिमिनेट होती है, तो हम ये रीनल फेलियर के पेशेंट को नहीं देंगे, रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट में इसको अवॉइड करेंगे, हम ऑल्टरनेट पे चले जाएंगे ना फिर। ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? बहुत ही कॉमन से एडवर्स इफेक्ट है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी कुछ पेशेंट्स में देखी गई है। ठीक है। अब जी एक्जेनाटाइड, लाइराग्लूटाइड की बात करूं तो जी मैंने कहा ना, ये पेनक्रियास में जाते हैं, बीटा सेल्स पे एक्ट करते हैं और इंसुलिन को रिलीज़ कराते हैं। ये ड्रग्स साथ ही साथ क्या कर सकती हैं? पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन भी करवा सकती हैं। इन्फ्लेमेशन में हमेशा मैंने कहा था ना, एंड पे वर्ड आता आइटस, कहा था पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस क्रॉस करवा सकती हैं। अगर आपका पेशेंट ड्रग ले रहा है, इन ड्रग्स के लेने से अगर आपका पेशेंट फील करे कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो फ़ौरन जी आप क्या करेंगे? टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे, पॉसिबली भी आपका पेशेंट पेनक्रियाटाइटिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप फ़ौरन ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा जी लाइराग्लूटाइड, जब रोडेंट्स में, अभी ह्यूमन स्टडीज़ नहीं की गई, जब रोडेंट्स में स्टडी की गई तो वहाँ पे पता चला कि आपकी जो लाइराग्लूटाइड है वो थायराइड का ट्यूमर्स करवाती है। ठीक है, थायराइड कार्सिनोमा करवाती है, जिसको मेंशन किया है बुक में, थायराइड सी सेल ट्यूमर। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस आपको अभी तक ह्यूमन बींग्स में नहीं मिला। क्लियर?